ये हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान, भगवान से ज़्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू राष्ट्र। भैया सर ये सुनिए नहीं, पहले तो आप ये समझिए सनातनी हिंदू राष्ट्र बनने में क्या प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये 24 घंटा सियासत और सत्ता के लिए नफरत का लाइन खींचते हैं। हमेशा इनका आधार सत्ता होती है, इनका आधार संविधान नहीं होता, इनका आधार लोकतंत्र नहीं होता, इनका आधार वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। तो बुद्ध को एक्सेप्टेबल करने वाले दुनिया में 28-24 कंट्री हो गया, ये विरोध कर पाएंगे? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कोयरी, कुर्मी सबकी शादी पासवान, राम, पासी, चौधरी, कलवार, नुनिया, रायन, कुम्हार, कमार, शर्मा, जोला, ततमा, तांती, इन सब में हो। गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी, यदि वो गलती नहीं करते ताज ओवैसी, जाकिर नाइक और मदनी जैसे लोग नहीं होते। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर क्या लगता है जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है? कोई ज्ञानवान है नहीं, लिख लोढ़ा पर पत्थर, समझे अन्ना। इनको वेद के पहले का वेद लिखा कब गया? वेद के पहले का ज्ञान नहीं है। तो हम यदि चले जाए आर्य और अनार्य के बीच, यदि मूलवासी आदिवासी के बीच चले जाए, तो पहले तो इनको ये पूछिए कि 1.25 लाख वर्ष पहले हम होमोसेपियन और सेपियन के बाद आए हैं, तो हमारी जाति कौन है? आप इसको पहले ये पूछिए। जाति व्यवस्था आई क्या? पहले इसको ज्ञान है क्या? और बुद्ध, इस्लाम बाद में आए ना, बुद्ध पहले है ना। ना इसको सिखिज्म पर भरोसा, ना इनको बुद्ध अपनाते हैं। बुद्ध की मूर्ति से इनको नफरत है, बुद्ध की आइडियोलॉजी से नफरत है, महावीर की आइडियोलॉजी से नफरत है, अंबेडकर की आइडियोलॉजी से नफरत है, बिरसा मुंडा भगवान को ये नहीं मानते। इतिहास किसका है और इतिहास में कौन थे? पहले इनसे हम जानना चाहेंगे कि जितने दुनिया में राजा महाराजा बने हैं और जो लोग बने हैं, पहले तो ये राम के इतिहास को भी जान लें, जिनके बारे में इनको एक दिन भी सत्ता में नहीं बैठे, जंगल जाना पड़ा और लौट के आए तो लोगों ने तो सीता के साथ आए तो कहा ये तो थे नहीं, जंगल में थे, तो सीता तो रावण के शरण में था, तो उनको अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। इनको पहले ज्ञान दीजिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बनाए गए? प्रेम के लिए और सब, किसी से नफरत के लिए नहीं। कृष्ण ने पूरी सखा की कुर्बानी दे दी, अपने रिश्तों की कुर्बानी दे दी, सिर्फ अध्यात्म को, धर्म की स्थापना के लिए। बुद्ध ने भी कुर्बानी दी, बुद्धम शरणम गच्छामि, अब एको अपो दीपो भव, तो बुद्ध ने भी दिया। वाल्मीकि जैसे क्राइस्ट को कहा कि सूली पर लटका रहा है, आप शराब दे दो, बोला कि नहीं, दया के पात्र हैं। ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं जो प्रतिक्रिया देते हैं, गाली गलौज करते हैं, इन पर दया किया जा सकता है, ना समझ है। तो ये बुद्ध की वो बात जो है, ना समझ है, दया की जा सकती है। वही ऐसे लोग हैं जो हमेशा इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है। जब हम संपूर्ण विश्व को लेके चलते हैं, विश्व की बात करते हैं, हमारी पॉलिसी पूरी दुनिया को लेके चलने में है, तो आप हमको बताइए, इनसे पूछिए, भाई नरेंद्र मोदी जी कभी जस्ट क्राइस्ट का विरोध करेंगे? इनसे पूछिए कभी बुद्ध का विरोध करेंगे? कभी चीन के खिलाफ बात करेंगे? है औकात? कभी अमेरिका के खिलाफ बात, ये बुद्ध के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अम्बेडकरवादी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान, भगवान से ज़्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू राष्ट्र। भैया सर ये सुनिए नहीं, पहले तो आप ये समझिए सनातनी हिंदू राष्ट्र बनने में क्या प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र तो है ही। सनातनी हिंदू विचारधारा से एक बार कोर्ट ने निर्णय लिया कि राम वहाँ पर मंदिर बनेगा, एक भी मुसलमानों ने विरोध किया नहीं। कभी कोई जात धर्म मजहब किसी का विरोध करता है? ये 24 घंटा सियासत और सत्ता के लिए नफरत का लाइन खींचते हैं। हमेशा इनका आधार सत्ता होती है, इनका आधार संविधान नहीं होता, इनका आधार लोकतंत्र नहीं होता, इनका आधार वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, इनका आधार
कोई भी भगवान जिसको लोग भगवान मानते हैं, चाहे शिव हो या नानक, बुद्ध हो या कबीर, शिरडी के साईं बाबा हो या वाल्मीकि, संत रविदास हो या भगवान परशुराम, चाहे रामास्वामी पेरियार हो या कोई भी संत, आप सबका आधार मानवता का रहा, इंसानियत का रहा। कभी किसी भगवान ने, कभी किसी आराध्य ने किसी व्यक्ति को, किसी धर्म को, किसी मजहब को गाली नहीं दिया। सब एक रिश्ते की बात की। इनसे पूछो तो मनुष्य के पैखाना, जानवर का पैखाना देख करके बता देंगे किस जानवर का है, लेकिन मनुष्य के पैखाना से ये बता सकते हैं? आप हमको इसकी बात बता दो किसी भी कीमत पर। क्या लगता तो आप इस तरह की बात। अच्छा, दूसरी बात इनसे यह पूछो कि इस्लाम तो बाद में आए, बुद्ध पहले आए, तो बुद्ध को एक्सेप्टेबल करने वाले दुनिया में 28-24 कंट्री हो गया। ये विरोध कर पाएंगे? तो मोदी जी कहते हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध की धरती से आए हैं। सर, मैं तो कह रहा हूँ, हिंदुत्व की बात करने वाला इनसे बोलो ना कि सबसे पहले तो ये जाति व्यवस्था को तोड़े। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कोयरी, कुर्मी, सबकी शादी पासवान, राम, पासी, चौधरी, कलवार, नुनिया, रायन, कुमार, कमार, शर्मा, जोला, ततमा, तांती, इन सब में हो। सब एक दूसरे, सबकी शादी एक दूसरे में हो। आपकी क्या आपत्ति है? सर, हिंदू धर्म में मतलब असमानता है क्या? जी, हिंदू धर्म में असमानता है? भैया, हिंदू धर्म का तो कोई मतलब नहीं है ना। हम सनातनी विचार वाले लोग हैं ना, धर्म की तो कोई बात है नहीं। इस्लाम एक विचारधारा, सिखिज्म किसी चीज़ों के खिलाफ एक विचारधारा, बौद्ध एक विचारधारा, सनातनी हिंदुत्व एक विचारधारा है पूरी दुनिया को सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता और वसुधैव कुटुंबकम बनाने का। इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो ये फोबिया चढ़ल है बीजेपी के नेताओं को, और ये बार बार कभी कौन मैया, नहीं, गोधरा मैया, पुलवामा भैया और सब सैया, समझे? तो ये फालतू धंधा ये लोग करते रहते हैं। इन लोगों के पास ये कमज़ोर नेता होता है जो दूसरे जाति धर्म को गाली देता है। लीडर वो है जो अपने प्रजा के इकोनॉमी, उसके जीवन पद्धति, उसके जीवन निर्माण के लिए जीता है। लीडर वो नहीं है जो नफरत के आधार पर सोसाइटी को बांटता है, जाति को बांटता है, किसी जाति को गाली देता है, किसी विचारधारा को की अभिव्यक्ति पर चोट करता है। सबको जीने का राइट है मेरे संविधान में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का सम्मान अधिकार यहाँ दिया है। हमारा ही देश है कि संविधान एक छतरी में पूरी दुनिया को रखने की इजाज़त दिया है, सभी तरह के भाषा, लिंग, क्षेत्र, सबको। और ऐसे लोग जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उसकी सदस्यता जानी चाहिए, उसको जेल में बंद करना चाहिए, FIR लॉज होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में किसी भी कीमत पर तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, सभी में कट्टरपंथी है। ये लोग कौन सी हैं? अरुंधति राय, अतिकथन, ये मध्य प्रदेश से जो चुनाव जीती होती है, जो गाली गलौज करके जीती है, साध्वी, रितंबरा, अतंबरा, कौन सब, ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, जो बजरंग दल बनाया, कटियार बलात्कारी, सब कटियार बलात्कारी ना था। ये बीजेपी के जीतने का, अटल जी को मैं छोड़ दूं तो अटल जी के बाद नफरत का आधार जहर सबसे ज़्यादा रहा। और अभी एक आदमी को मैं यदि छोड़ दूं, उसका नाम है गडकरी। तो गडकरी जी को छोड़ दूं, उधर अटल जी को छोड़ दूं, तो बीजेपी यदि हिंदू मियाँ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, अब OBC और या फलना कौन ABC OBC जी के जो बारे में बोलता है, हर आदमी अपने एजेंडे पर राजनीति कर रहा है सब जगह।
आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है। उनको लग रहा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया ही सबसे सरल उपाय है। हम जितना एक्शन का रिएक्शन सभी लोग करते हैं, और बीजेपी ऐसे लोगों को पालती है। हमारे विचारधारा से ना वैसे लोगों का जगह है ना ऐसे लोगों का जगह है, दोनों का जगह नहीं है इस कंट्री में। जगह है बुद्धवादी का, कबीरवादी लोगों का, जगह है अम्बेडकरवादी लोगों का। इसीलिए वो बात छोड़ दीजिए। हम लोग एक हैं, रास्ता अलग अलग हो सकता है, प्रेम का रास्ता है, पटना पहुंचने का एक ही रास्ता है, और सब हम लोग एक ही खून से अलग अलग विचारधारा में बट करके भारत के लिए और दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए नेताओं के बारे में मेरा बिल्कुल ओपिनियन है, नेता हमेशा गलत चीज़ों का इस्तेमाल करती है, और जो भूमिका नेताओं की होती है उस पर वो काम नहीं करते हैं, और वो हमेशा जियो और सोशियो सेंटीमेंट को आधार बनाकर राजनीति करते हैं। सर एक सवाल ले लीजिए, अभी जो नया संसद भवन बना है उसका नाम अंबेडकर जी को पर रखा जाए, इसकी मांग हो रही है। सर सही, अंबेडकर जी से बड़ा ग्रंथ गीता कुछ भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस रख दो, महात्मा गांधी पे रख दो, अंबेडकर पर रख दो, जिन्होंने हमारे इतिहास को बनाया है। ये नेहरू जी के बारे में क्या जानेंगे? ये नेहरू जी सरदार पटेल के बीच जितने अच्छे रिश्ते थे उतना अच्छा रिश्ता किसी में नहीं आज तक। नेहरू वर्ल्ड को आकर्षित किया था अपनी सरलता, विनम्रता और अपने सार्वभौमिकता से, और पटेल ने देश की सॉवरन कल्चर को आकर्षित किया था। नेहरू और पटेल दोनों एक देश की प्राथमिकता के साथ काम कर रहा था, एक दुनिया को हिंदुस्तान की प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहा था। दोनों का इक्वल आइडियोलॉजी थी। इनको क्या पता, ये लोग उसको भी विचारधारा को गाली गलौज देते हैं। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहो, मस्त रहो। नोटबंदी हुई है। नहीं, अब एक बात आप हमेशा याद रखो कि राष्ट्रपति जी सर्वोच्च होते हैं और उनको लाना चाहिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। और जिस तरीके से इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, 800 साढ़े 800 अभी परिसीमन नहीं, कुछ नहीं, तो जिस तरीके से बना है आज उस पर रोजगार पर, किसानों पर ये चीज़ खर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता बहुत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्यों खड़े हैं यार, क्या जाके दो। ये पप्पू यादव थे जाप के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और जिस प्रकार से दोनों सवालों पे इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है, इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।